हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विम। मैं हूं आपका फ्रेंड और ट्यूटर राहुल गुलिया और मैं आपके लिए लेके आया हूं रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप सॉल्व तो आसानी से कर लेते हो, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है टाइमिंग एंड एक्यूरेसी। आप इसे सॉल्व कितने टाइम में कर लेते हो, क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमें दूसरे बच्चों से आगे चलना पड़ेगा। और इसीलिए इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है हमें अपनी टाइमिंग और एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने रीजनिंग के बैच को, जहाँ पे हमारा मेन फोकस होगा टाइमिंग और एक्यूरेसी। आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़। सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26। अब हम इनके अपोजिट लेटर याद करेंगे। जैसे कि ए का अपोजिट होता है जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। अब हम इसको याद करेंगे। याद तो हम इसको अच्छी तरह कर नहीं सकते क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आप टिक ले गया हूँ जो कि मेरे टीचर ने मेरे को बताया और मैं इसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ए जेड से मतलब आज। आज हम निकले बाइक पे, बी वाई बाइक। बाइक कौन सी थी हमारी? क्रक्स। सी एक्स, क्रक्स से हम कहाँ गए? डिज्नी वर्ल्ड, डी डब्ल्यू। किस टाइम गए डिज्नी वर्ल्ड हम? इवनिंग यानी शाम को, ई वी इवनिंग। अब हमारी बाइक को फ्यूल तो चाहिए, एफ यू फ्यूल। फ्यूल कहाँ पे भरवाया हमने? जीटी रोड से, जीटी। अब हो गए हम लेट फ्यूल भरवाने। अब हमको जाना जल्दी है तो इसमें हम स्पीड हाई कर लेंगे, एच एस हाई स्पीड। हाई स्पीड से हम कहाँ गए? रेलवे स्टेशन, आई आर इंडियन रेलवे। अब बीच से हमारी ये तो हो गए, अब बच्चे हमारे ये 4 वर्ड। अब इनको कैसे याद करते हैं हम? जे क्यू, जैक कौन क्वीन। हमारे कार्ड्स तो सभी खेलते हैं तो उसमें जैक के बाद क्या आता है? क्वीन। इससे हमारे जैक और क्वीन याद हो गया। अब के पी मतलब केविन पीटरसन, इंग्लैंड का क्रिकेटर है। इसलिए फेमस क्रिकेटर है इंग्लैंड का, इसलिए हमें याद भी आसानी से हो जाएगा। अब आता है एल ओ और एम एन। एल ओ मीन्स लव। अब जब सबको प्यार होता है तो सुबह सबकी अच्छी होती है। एम एन से हो गया मॉर्निंग, लव मॉर्निंग। अब ये हो गया हमारे वर्ड्स। अब हम इसको ट्रिक से सबको याद कर लेंगे। सबने याद करने के बाद हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। चलो पहले मैं अपना नाम ही ले लेता हूँ, राहुल। आर का अपोजिट क्या था? अब याद करो, कहाँ पे गए? इंडियन रेलवे में गए, आई आर। ए का अपोजिट क्या था? आज से जेड। एच, अब हम कितनी स्पीड से गए? हाई स्पीड से गए तो एच का एस। यू, हमारी बाइक में क्या कम हो गया था? फ्यूल, तो यू का एफ। एल ओ। अब ये तो हम याद हो गया। इससे हमारा बहुत टाइम बचता है, क्योंकि यदि हम लिखेंगे वो लिखने के बाद उसको पहले उसमें देखेंगे और फिर लिखेंगे, एग्जाम में इसमें बहुत टाइम लगता है। इससे हमारे 5 से 6 सेकंड बच जाते हैं। तो इसलिए याद होगा तो हम टाइम बचा लेंगे और बाकी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रीजनिंग। आर का अपोजिट आई, इंडियन रेलवे। ई का अपोजिट इवनिंग में गए थे ना, ई से वी। ए का अपोजिट जेड। एस, एस का क्या था हमारा? हाई स्पीड, एस का एच। ओ लव, एल। एन से क्या था हमारा? एम एन, एम मतलब मॉर्निंग, एम। आई से क्या था? इंडियन रेलवे। एन से मॉर्निंग। जी से क्या था? जीटी रोड, जी का अपोजिट टी। अब नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट। ए का अपोजिट जेड, एल का अपोजिट ओ, पी का अपोजिट के, एच का अपोजिट एस, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई,
ई का अपोजिट वी, टी का अपोजिट जी। अब ये दो वर्ड्स रह गए हैं, इनको और देख लेते हैं हम क्या हुआ। क्यू का अपोजिट क्या था, जैक एंड क्वीन, जे यू एफ, ए का जेट, आर, आर क्या था, इंडियन रेलवे, आई, ए का अपोजिट क्या था, जेड, एन, एन से क्या था, मॉर्निंग, एम, टी का अपोजिट जी टी रोशेट, जी, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम, ई का अपोजिट क्या था, वी। अब लास्ट वर्ड आता है हमारा पेंडेमिक, पेंडेमिक, पी से क्या था हमारा केविन पीटरसन, के, ए से क्या था, जेट, एन से क्या था, याद करो अभी क्या था, मॉर्निंग, एम, डी से क्या था, डिज्नी वर्ल्ड गए थे ना घूमने, वर्ल्ड, डब्ल्यू, ई से क्या था, इवनिंग में गए थे ना, वी, एम से क्या था, मॉर्निंग, एन, आई से क्या था, इंडियन रेलवे, आर, सी से क्या था, क्रक्स, एक्स। अब हमको ये प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, तो हम जल्दी से भूल भी जाएंगे, इसको याद करता रहना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, अल्फ़ाबेट की काउंटिंग। जैसे ए कौन से वर्ड पे आता है, बी कौन से, सी कौन से पे आता है, तो इसके लिए ट्रिक होती है हमारी, यदि हम टेबल याद कर लेते हैं, 3 का टेबल, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, शिफ्टोर एक्स। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है, यानी सी ओ आर यू एक्स, कोरक्स। कोरक्स हमारी दवाई याद तो होगा ना, हमारे कोरक्स पीते थे खांसी होने के बाद, तो कोरक्स एफ आई एल, फील, कोरक्स फील हो गई, ऐसे याद कर लो, नहीं तो हम कंप्लीट कहते हैं सिफ्लोरेक्स। इससे हमारा एग्ज़ाम में टाइम बचेगा और हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी। अभी 3 का टेबल हो गया, अब एक और कर लेते हैं हम, 5 का टेबल भी कर लेते हैं, 5 10 15 20 25। 5 वर्ड क्या होता है, ई, 10 से क्या होगा, जे, 15 से ओ, 20 से टी, 25 से वाई। अब क्या बन गया हमारा, ई जो टी। या तो आप 3 का टेबल याद कर लो या 5 का टेबल याद कर लो, दोनों एक जैसे ही है, लेकिन मैं तो ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ 3 के टेबल को, क्योंकि उससे हमारे वर्ड जल्दी से मिल जाएंगे। चलो अब हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लॉकडाउन, एल, एल कौन सा नंबर पे आता है, अब हमको टेबल याद था ना वो, सिफ्लोरेक्स, उसकी वजह से याद कर लेते हैं, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, 3 6 9 12 15 18 21 और 24। एल का कौन सा वर्ड होता है, 12, वो कौन सा है, 15, सी 3, के 11, डी 4, ओ फिर से 15 आ गया ना, डब्ल्यू 23, एन कौन सा हो गया, 40। अब इसको टेबल को याद करना है, वहाँ पे जाके लिखना नहीं है, या आपने तो टाइम लिया तो लिख भी सकते, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस देना हमको याद करने में। अब नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है, एरोप्लेन से, ए का कौन सा है, 1, ई 5, आर 18, ओ 15, पी 16, एल, एल कौन सा था हमारा, 12, ए 1, एन 14, ई 5। अब ये दो वर्ड रह गए, अम्ब्रेला और स्टडी विंग। करते हैं अब अम्ब्रेला। यू कौन सा वर्ड है, 21, एम कौन सा है, 13, बी 2, आर 18, ई 5, एल 12, एल फिर 12, ए से 1 हो गया। अब करते हैं स्टडी विंग, जो कि हमारे चैनल का नाम भी है, और इसका क्या होगा, एस से क्या हुआ, 19, टी से क्या हुआ, 20, यू 21, डी 4,
वाई से तो सबको याद हो 25, बी से 2, ई का 5, ए का 1 और बचा हमारा एम का 13। सो अब ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। टॉपिक को आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये सभी अपोजिट वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स को एक बार जाके याद कर लेना अच्छी तरह से। इससे अगली क्लास में हम इस टॉपिक या अगले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इस सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।